बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6 की वो डिस्कस करनी है, जिसमें MCQs और क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर ली हैं, अब जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ। नंबर 1 है अ वायरस प्रोग्राम इज़ यूजुअली हिडन इन। एक वायरस प्रोग्राम जो होता है वो अपने आप को किस में हाइड कर लेता है। हमने पढ़ा था कि वायरस जो है ये हमारे कंप्यूटर में जब आता है तो ये एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर डिस्ट्रक्टिव कोड होता है। इसके अलावा ये अपने आप को हाइड कर लेता है, यानी वायरस हमें नज़र नहीं आता, ये फाइल हमें नज़र नहीं आती, ये हिडन हुई होती है। तो ये किस में हाइड उसने अपने आप को किया होता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। क्या ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने आप को हाइड करता है। सेकेंड ऑप्शन है एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ओनली, यानी क्या ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच करके उसमें अपने आप को हाइड कर लेता है। सी ऑप्शन है द डिस्क ड्राइव, क्या ये हमारी किसी डिस्क ड्राइव में अपने आप को हाइड कर लेता है। और डी ऑप्शन है द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी इन दोनों में से किसी में भी वो कर सकता है। सो द राइट आंसर इज डी, यानी नंबर 4 जो है वो सही आंसर है, द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें भी वायरस अपने आप को हाइड कर लेता है और कई दफ़ा अपने आप को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में भी हाइड कर लेता है। यानी कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं ना जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को अटैक करते हैं, और कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, उन पे अटैक करते हैं। हमने वायरस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी कुछ वायरसेस अपने आप को हाइड कर लेते हैं और कुछ वायरसेस जो हैं वो अपने आप को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में भी हाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से डी इज अ राइट आंसर। नंबर 2, मोस्ट कंप्यूटर क्राइम्स आर कमिटेड बाय। ज़्यादातर जो क्राइम्स किए जाते हैं, कंप्यूटर क्राइम्स किए जाते हैं, जिसे हम साइबर क्राइम्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, साइबर क्राइम वो क्राइम होता है, वो जुर्म होता है जिसमें कंप्यूटर डिवाइसेस और नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाए, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, तो एक जुर्म किया जा रहा है जो कि कंप्यूटर डिवाइसेस और नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए किया जा रहा है, उसे हम साइबर क्राइम कहेंगे। वैसे जो आम रूटीन में जो लोग क्राइम्स करते हैं उन्हें क्रिमिनल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी क्रिमिनल्स होते हैं जो कि साइबर क्राइम कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ज़्यादातर जो क्राइम्स हैं, कंप्यूटर क्राइम्स जिसे साइबर क्राइम भी कहते हैं, ये कौन कमिट करता है, कौन ये ज़्यादातर ये काम करते हैं। ए ऑप्शन है हैकर्स, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पाइस, सी ऑप्शन है हाईली ट्रेंड कंप्यूटर कंसल्टेंट्स, एंड डी ऑप्शन इज कंपनी इनसाइडर्स हु हैव नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निकल इंजेन्युइटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाईली ट्रेंड कंप्यूटर कंसल्टेंट्स। याद रखिएगा कि जो लोग ट्रेंड होते हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं और हाईली ट्रेंड कंप्यूटर कंसल्टेंट्स होते हैं, वही लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्राइम्स करते हैं। हैकर्स भी करते हैं क्राइम्स। ठीक है, इंटरनेशनल स्पाइस भी इसका सही आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन में जो कंपनीज में पढ़ा हमने कि जो कंपनीज होती हैं उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निकल इंजेन्युइटी जो होती हैं उनकी वजह से भी कई दफ़ा क्राइम्स हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर की चूँकि बात हो रही है, मोस्ट कंप्यूटर क्राइम्स की बात हो रही है, तो ज़्यादातर ये वही लोग करते हैं जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कंप्यूटर को सीखा होता है और ये हाईली ट्रेंड होते हैं, तो ये उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा, जैसे कई लोग इल्म हासिल करते हैं तो उसको फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों के नुकसान के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं दुनिया में। इसी तरह से ये इल्म हासिल करते हैं कंप्यूटर का, लेकिन इसको गलत नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है वो है हाईली ट्रेंड कंप्यूटर कंसल्टेंट्स। नंबर 3, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइट लॉज आर कॉल्ड। वो सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कॉपीराइट लॉज पे वायलेट भी नहीं होता, यानी कंपनी की इजाज़त से जब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों में तकसीम किया जाता है ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है शेयरवेयर, बी ऑप्शन है पब्लिक डोमेन, सी ऑप्शन है कॉपी प्रोटेक्टेड और डी ऑप्शन है ए एंड बी। सो द राइट आंसर इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसमें कॉपीराइट लॉ जो है वो उसको वायलेट भी नहीं किया जाता। कंपनी खुद इजाज़त देती है कि आप इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर्स पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। कंपनी ने खुद ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ब्लैंक्स में शेयरवेयर के बारे में पढ़ा था कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंपनी की तरफ से
फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो जाता है लेकिन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड शेयरवेयर। तो शेयरवेयर जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, उसके बाद हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और लिमिटेड नहीं होता बल्कि अनलिमिटेड होता है। तो इसका आंसर है पब्लिक डोमेन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नंबर 4, इंफॉर्मेशन इज, इंफॉर्मेशन क्या होती है? अ मार्केटेबल कमोडिटी, can be stolen while leaving the original behind, should be free according to the original hacker ethic, और डी ऑप्शन है all of above। इंफॉर्मेशन जो है अब मार्केटेबल कमोडिटी होती है, बिल्कुल होती है। कैन बी स्टोलन while leaving the original behind, इसको चुराया जा सकता है जब ओरिजिनल मतलब जो बंदा इसका मालिक है वो अगर इसको कहीं पर रख दे, कहीं पे सेव कर दे तो इसको चुराया भी जा सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन है शुड बी फ्री अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल हैकर एथिक, हैकर्स के मुताबिक जो है इंफॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, हैकर्स के मुताबिक। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो ए ऑप्शन भी सही है, मार्केटेबल कमोडिटी है ये, ठीक है। और कैन बी स्टोलन व्हाइल लीविंग द ओरिजिनल बिहाइंड, शुड बी फ्री अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल हैकर एथिक, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। नंबर 5, अ वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ए। वो वायरस जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है मींस डुप्लीकेट करना, अपनी कॉपीज बना लेना। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वो वायरस जो अपने आप को डुप्लीकेट करता है, वो वायरस जो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है बग, बी ऑप्शन है वर्म, सी ऑप्शन है वैक्सीन एंड डी ऑप्शन है बॉम्ब। सो द राइट आंसर इज वर्म। बग जो है ये भी एक किस्म का वायरस होता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। कोई एरर को बग कहते हैं, ठीक है। ये उस तरह का वायरस नहीं होता कि हमारी फाइलें वगैरह करप्ट करे, ये हमारे किसी प्रोग्राम में एरर होता है। एक्चुअली इसको मैंने इसलिए वायरस से रिलेट किया क्योंकि वायरस भी नुकसान पहुंचाता है तो ये भी हमारे कोड को चलने नहीं देता, ये हमारी मिस्टेक होती है, एरर होता है। और सी ऑप्शन है वैक्सीन। याद रखिएगा कि वैक्सीन जो है वो वायरस की ना तो कोई टाइप है और ना ही वायरस का कोई नाम है। और डी ऑप्शन है बॉम्ब, और ये भी वायरस नहीं है, हमने तो लॉजिक बॉम्ब पढ़ा था या जिसे टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वर्म। याद रखिएगा वर्म वायरस की एक ऐसी टाइप है जो अपने आप को डुप्लीकेट करता चला जाता है। और जब मैंने आपको वायरस की टाइप्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कुछ वायरसेस अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं, तब मैंने वर्म का नाम भी लिया था। नंबर 6, अनदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर का एक और नाम होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और कंपनी खुद इजाजत देती है। आपने अभी MCQ नंबर 3 सुना, उसमें भी हमने जो है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा और वहीं पर मैंने आपको बता दिया था। सो ए ऑप्शन है इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है कॉपी प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर, सी है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, डी इज शेयरवेयर। सो द राइट आंसर इज सी, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसमें कोई भी कॉपीराइट लॉ जो है उसको वायलेट नहीं किया जाता, ऐसे सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो द राइट आंसर इज सी। नंबर 7, अनदर नेम फॉर एंटीवायरस इज। एंटीवायरस का एक और नाम है, वो क्या है? ए ऑप्शन है वैक्सीन, बी ऑप्शन है वर्म, सी ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स एंड डी ऑप्शन इज DES। याद रखिएगा एंटीवायरस का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं वैक्सीन, ठीक है। क्योंकि एंटीवायरस जब हम अपने कंप्यूटर में करते हैं सो इट इज़ जस्ट लाइक अ वैक्सीन फॉर द ह्यूमन बॉडी। जिस तरह से हमारे पास यहाँ डिजीज़ के लिए, डिफरेंट बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन की जाती है, इसी तरह से हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए जो है वो वैक्सीनेटेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। तो इसलिए एंटीवायरस को वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह बायोलॉजिकल वायरस होता है इंसानी बॉडी में आ जाता है तो उसके लिए बॉडी को वैक्सीनेटेड किया जाता है, इसी तरह से अपने कंप्यूटर को वैक्सीनेटेड करने के लिए हम एंटीवायरस करते हैं, इसीलिए एंटीवायरस को उन्होंने एक और नाम दे दिया वैक्सीन। सो द राइट ऑप्शन इज ए। नंबर 8, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स इंक्लूड। जब हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सिक्योरिटी में? इंटरनल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, लॉक्स एंड केबल्स, या सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा कि सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लॉक्स एंड केबल्स भी हम लगा देते हैं। सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, लाइक डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए भी हम अप्लाई करते हैं अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए। तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज डी, all of these. Number 9, a secret word or numbers to be typed in on a keyboard before any activity can take place are called। कोई सीक्रेट वर्ड या नंबर्स जो कीबोर्ड से हमें टाइप करने पड़ते हैं जब कंप्यूटर की कोई भी एक्टिविटी हम करने लगें, तो इसे क्या कहते हैं?
क्या इसे बायोमेट्रिक डाटा कहते हैं? बिल्कुल नहीं, बायोमेट्रिक डाटा तो हमें टाइप नहीं करना पड़ता ना इस तरह से। डाटा इंक्रिप्शन कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं, या प्राइवेट वर्ड कहते हैं। सो द राइट आंसर इज सी, पासवर्ड। क्यों? क्योंकि हम पासवर्ड्स लगाते हैं, तो जब भी कोई एक्टिविटी करने लगते हैं तो वो हमसे पासवर्ड की डिमांड करता है, तो हम फिर उसमें पासवर्ड एंटर करते हैं जो कि कोई सीक्रेट वर्ड होता है या कोई नंबर होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कह सकते हैं हम। सो द राइट आंसर इज पासवर्ड। ये पासवर्ड की डेफिनेशन भी है, यहीं से याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। नंबर 10, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर क्राइम ऑफ दीज लिस्टेड बिलो? इनमें से सबसे ज्यादा जो कॉमनली कंप्यूटर क्राइम है, कॉमन कंप्यूटर क्राइम है, वो कौन सा है? ए ऑप्शन है एक्सटॉर्शन ऑफ बैंक फंड्स, IRS डेटाबेस सबोटेज, पुटिंग पीपल ऑन जंक मेलिंग लिस्ट, या सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो याद रखिएगा, जो मोस्ट कॉमनली कमिटेड क्राइम है इस दुनिया में वो है पुटिंग पीपल ऑन जंक मेलिंग लिस्ट, लोगों को जंक मेलिंग लिस्ट में डाल देना। ये सबसे ज़्यादा क्राइम किया जाता है साइबर क्राइम की दुनिया में। सो ये हमारे पास 10 MCQs थे, और उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं? सो आपको याद होना चाहिए कि वायरस बेसिकली इज़ अ program which contains destructive instructions, and virus can harm our computer files and our personal data. तो इसमें आपने वायरस की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आप लिख सकते हैं सम टाइप्स ऑफ वायरसेस आर लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, रेड लॉफ वायरस, बूट सेक्टर वायरस एटसेट्रा। ठीक है, फिर आप एग्जांपल इसकी ज़रूर देंगे। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आए, अगर उसकी कोई एग्जांपल या टाइप बनती है तो आपने ज़रूर लिखनी है ताकि आपको जो पूरे मार्क्स मिल सकें। नेक्स्ट है डिफाइन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वायरस से हमारे कंप्यूटर को बचाता है, डिटेक्ट करता है वायरस को, और हमारे कंप्यूटर को वायरस से महफूज रखता है, सेफ रखता है। सो इसकी भी फिर आपने एग्जांपल्स लिख सकते हो आप, मैकाफी एंटीवायरस, अवेस्ट एंटीवायरस, इसी तरह से नॉर्टन एंटीवायरस, ठीक है, IBM टूल किट्स। तो ये एंटीवायरस की एग्जांपल्स हैं, बुक में मेंशन है। उसके बाद है हाउ वायरसेस में डैमेज कंप्यूटर सिस्टम। वायरस किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है? सो याद रखिएगा कि वायरस जो है वो फिजिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज नहीं करता। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ये आपने इसमें लिखनी है कि वायरस जो है फिजिकली हमारे कंप्यूटर को डैमेज नहीं करता। वायरस डज नॉट फिजिकली डैमेज आवर कंप्यूटर, ठीक है। और ये जो वायरस है ये हमारे कंप्यूटर को फिजिकली नहीं बल्कि हमारे कंप्यूटर का जो डाटा होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको करप्ट करता है, हमारा डाटा करप्ट करता है। तो इस तरह से हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है और हमें एक सीवियर लॉस हो सकता है जो कि एक इररिपेयरेबल लॉस है। नेक्स्ट है डिफाइन डाटा प्रोटेक्शन पायरेसी एक्ट्स। डाटा प्रोटेक्शन पायरेसी के एक्ट्स कौन कौन से हैं ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। डिस्क्राइब द लेजिस्लेशन एंड कॉपीराइट इश्यूज। लेजिस्लेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में कि ये हमारे पास कुछ कवानीन होते हैं जो कि बनाए जाते हैं कंप्यूटर क्राइम्स के खिलाफ, तो इसे हम लेजिस्लेशंस कहते हैं। और कॉपीराइट इश्यूज भी हमने पढ़ा कि जब किसी बंदे की कोई अपनी चीज़ होती है जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, तो उसके ऊपर कुछ जब कॉपीराइट लगा दिया जाता है फिर कोई उसकी इलीगल कॉपीज़ वगैरह नहीं बना सकता। तो अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो कॉपीराइट इश्यूज आते हैं उसके अंदर। डिफाइन द टाइप्स ऑफ वायरसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। वायरस की टाइप्स आपने इसमें लिखनी है, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अपीयर हो चुका है कई दफ़ा डिफरेंट पंजाब के बोर्ड्स में। और इसमें आपने बूट सेक्टर वायरस, चेरनोबिल वायरस, रेड लॉफ वायरस, ट्रोजन हॉर्स वायरस, लॉजिक बॉम्ब वायरस, इनको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पासवर्ड। अभी मैंने आपको MCQs में पासवर्ड की डेफिनेशन बताई है, तो वही सेम आपने लिखनी है कि वायरस की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी सेम एज इट इज़ आपने लिखनी है, जो हमने पढ़ी थी ना। A secret word or numbers to be typed in on a keyboard before any activity can take place are called password. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है write the names and define briefly the एंटीवायरस। एंटीवायरस की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद उसके कुछ नाम लिखने हैं आपने, जो मैंने आपको ऑलरेडी, जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 5 था, वो मैंने आपको बताया। तो उसमें जो है वो एंटीवायरस की डेफिनेशन थी, 7 एग्जांपल्स थी, वही मैंने आपको बता दी, वही वाला सेम आंसर आपने इसमें लिखना होगा। क्वेश्चन है कि नौयत डिफरेंट है लेकिन इसमें आंसर सेम होगा। नंबर 12 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बुक, 12 क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द एग्जेम्पशन ऑफ 1990 एक्ट। 1990 एक्ट जो हमने पढ़ा था ना, वो आपने यहाँ पर लिखना होगा इसके आंसर में, ठीक है। और उसमें एग्जेम्पशंस क्या थी वो भी सारी आपने लिखनी होगी, जो हमने डिटेल के साथ पढ़ी थी कि ये कंप्यूटर मिसयूज़ एक्ट था। एक्चुअली 1990 जो था ये कंप्यूटर मिसयूज़ एक्ट था, और इसकी 3 की ऑफेंसेस भी थी अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन जो हमने पढ़ी थी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर मटेरियल, अनऑथराइज्ड एक्सेस विद
इंटेंट टू कमिट और फैसिलिटेट कमीशंस ऑफ फर्दर ऑफेंसेस, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मटेरियल। इस तरह से आपने ये वाला आंसर इसमें लिखना होगा। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये एक्सरसाइज आपकी चैप्टर 6 की कंप्लीट होती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख ली, जिनमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और आपको बता दी कि क्वेश्चन किस तरह से आपने अटेम्प्ट करने हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।